नमस्ते, नमस्कार। क्या हाल-चाल सबके? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज धनतेरस भी है, तो आपको धनतेरस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो आज एक हम मेंस्ट्रुएशन का एक अच्छा-सा क्वेश्चन लेके आए हैं, जो थोड़ा जिसकी लैंग्वेज टफ लग सकती है या जो मतलब इसे पढ़ने की कोशिश करता है ना, उसे या तो लैंग्वेज टफ लग सकती है थोड़ी-सी, या फिर उसको कैलकुलेटिव लग सकता है ये। तो इसलिए इससे मतलब कि बच्चे दूर भागते हैं। देखो, हम इसको ईज़ी तरीके से करने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन ने जैसे-जैसे बोला है ना, हम वैसे-वैसे करेंगे। पहले ऐसे क्वेश्चन को ना सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसकी लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी लैंग्वेज हम समझ पाए ना, तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के चांस बढ़ जाते हैं। देखना कैसे, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाया जाता है। तो सबसे पहले आपके पास क्या आया, पिघलाने की बात होती है ना, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम की बात होती है कि इसको पूरा वॉल्यूम की बात, जब किसी चीज को पिघलाया जाता है ना, तो उसके वॉल्यूम को हम कंसीडर करते हैं कि पिघला के उसके वॉल्यूम से कुछ बनाया गया होगा और उस जो चीज बनेगी उसके वॉल्यूम के बराबर ही बनेगी। अब देखो आगे क्या कहा, इसने पिघलाया जाता है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई को 10 सेंटीमीटर ही रखना है और फिर क्या बनाना है, 3:4 के 3:4 आयतन के अनुपात में शंकु में बदल दिया जाता है। देखो, इसको मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं कि ये आपके पास एक सिलेंडर है। ठीक है, देखो यहां पे समझो जरा, ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है। ठीक है भाई, ये एक सिलेंडर है जिसकी हाइट हमें दे दी कि ये हाइट है इसकी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका डायमीटर हमें दिया है, रेडियस नहीं दिया, डायमीटर दिया। तो रेडियस हम निकालेंगे, डायमीटर अगर 14 दिया तो रेडियस कितना हो गया इसका, तो रेडियस इसका हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दिया। अब कह रहा है कि भैया इसको पिघला दो, आप इसको पिघला दो और इससे क्या बनाओ, आप इससे आप बनाओ दो शंकु। जितनी इसकी लंबाई नहीं उतनी ही लंबाई के इससे शंकु बनाओ आप। ठीक है, क्या बनाओगे, शंकु बनाओ उससे आप, उतनी लंबाई के उससे शंकु बनाओ। शंकु कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, एक शंकु ये बन गया। हाइट इसकी भी कितनी रहेगी, इसको मैं h1 मान लेता हूं, पहला शंकु है तो इसकी भी 10 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, इसकी रेडियस मैं r1 मान लेता हूं, ये हमें पता नहीं है कि क्या रहेगी। ऐसे बनाया, ठीक है, हाइट इसकी सेम। एक दूसरा शंकु और बनाओ, दो शंकु बनाए गए हैं। देखो, एक शंकु और बना लिया, हाइट इसकी भी सेम है, बेलन के बराबर ही है दोनों की। इसको बना लिया हम ऐसे। ठीक है, इसकी हाइट तो h2 मान लेता हूं, इसकी भी क्या दी है, 10 सेंटीमीटर ही। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, ये अपने इसकी R2 मुझे पता नहीं रेडियस कितनी दी है, इसने ऐसा कहा है। और इनका जो वॉल्यूम होगा ना, वो वॉल्यूम होगा 3:4 के अनुपात में। ये बात इसने दे दी, बस ये हमें कहा कि भैया एक सिलेंडर, उसको पिघलाया और उससे ऐसे दो शंकु बनाए जिनका जिनका जो आयतन का अनुपात है ना, वो 3:4 में हो, ऐसा हमें बताया गया। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि ये कुछ किलो का, मतलब कि जैसे कि इसको मैं जोड़ूं, जैसे कि 7 किलो का सिलेंडर है। ठीक है, 3 और 4 मैंने 7 जोड़ दिया, 7 किलो का सिलेंडर है, इसको पिघला लिया और पिघलाने के बाद एक ऐसा कोण बनाओ, यानी कि एक ऐसा शंकु बनाओ जिनका वजन 3 किलो हो और एक ऐसा शंकु बनाओ जिनका वजन 4 किलो हो। तो यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो गई। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, उसकी लैंग्वेज। अब कह रहा है कि पहले और बाद में समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन। अब देखो, समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में समझो, आप क्या हो रहा है इसमें। समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि जो प्लेन में है, तो ये सिलेंडर रखा हुआ है, इसका एक प्लेन तो ये वाला है। ठीक है, और ऐसा ही ऊपर बना हुआ है प्लेन, मतलब कि इनका जो क्षेत्रफल है वो पहले था और फिर जब ये शंकु बनाए गए तो इनका प्लेन ये बना। इनका प्लेन तो ये ऊपर तो है नहीं कुछ भी, इनका ये प्लेन है क्योंकि नीचे टिका हुआ है ना, ऐसे कुछ ऐसे टिका होगा शंकु, तो ये इनका प्लेन है। ये प्लेन मतलब कि पहले जो ये जो दोनों इसमें दो सर्कल हैं जिनकी जो रेडियस है वो आर है, तो इनसे आप जो इसका एरिया निकालोगे इन दोनों शंकु का, वो एरिया कितना, उसमें कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो गया अगर ये निकालूंगा तो देखो भैया, इसका तो मेरे पास, इसका तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए है ना, मेरे पास इसकी रेडियस है, लेकिन इनकी मेरे पास रेडियस नहीं है, इनकी मेरे पास रेडियस नहीं है। तो सबसे पहले मेरा मुद्दा है कि इनकी दोनों की रेडियस निकालूं, रेडियस निकालूंगा तभी ना मेरे पास ये इनका पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। और रेडियस निकालने में हेल्प क्या करेगा, इसका वॉल्यूम और इनके जो ये वॉल्यूम का आयतन दिया हुआ है वो मेरी हेल्प करेगा। अब देखो, ये चीज तो आपको क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से चीज समझ में आ गया कि हमें क्या दिया है और क्या निकालना है। एक तो यहां तक की दिक्कत। अब इसे बहुत सारे बच्चे कर भी लेंगे। ठीक है, अभी देखो, अब मैं बताता हूं इसको कि करना कैसे है इसको। देखो मैं बताता हूं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो सिलेंडर दिया था, तो सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम हम निकाल के देखते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। तो हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना जानते हैं कि ये होता है पाई। ठीक है, पाई r² इंटू एच, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। इसमें हम वैल्यू डाल लेंगे, क्या करेंगे, पाई को एक बार मैं पाई रखने देता हूं। ठीक है, पाई रख लिया मैंने, और r² की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर 7 दिया, तो इसका 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और ये हाइट कितनी दी हुई है, तो ये 10 दी हुई है। ठीक है, ये दोनों की बराबर है, हाइट उसकी भी उतनी है और इसकी भी उतनी है, तो इस हाइट को भी मैं क्या करता हूं, यहां पे 10 लिख लेता हूं। चलो, ये वॉल्यूम है मेरे पास, ये क्या है, ये वॉल्यूम है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं। चलो, 49 को 10 से मल्टीप्लाई करा और ये मैं पाई, ये मेरे पास सेमी क्यूब जो मेरे पास सिलेंडर दिया है ना, उसकी वॉल्यूम है मेरे पास। अब क्या कहा कि इस वॉल्यूम को आप दो शंकुओं में बांटो
और उन शंकुओं को है ना आप इसे तीन, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपको जो ये वॉल्यूम की जो वैल्यू आई ना, इसको आपको 3:4 में बांटना है। अब तो बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया, मतलब कि ये बच्चों वाला क्वेश्चन ही बन गया आपके सामने। तो आप कहोगे सर हमें इसे बड़ी आसानी से हम इसे क्या है बांट लेंगे। तो ये टोटल कितना है, ये 7 होता है, और 7 की वैल्यू कितना दे दिया हमें, तो 7 की वैल्यू दिया 490 पाई। तो इसको हम जब बांटेंगे तो क्या करेंगे, तो 7 का देंगे तो 70 पाई हो गया। तो 70 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो इधर से जब ये कैसे आ रहा है, ये ऐसे ही तो आ रहा है, 70 पाई ही तो है, इसको मल्टीप्लाई करो जब काटोगे, मतलब कि 7 की वैल्यू 490 तो 1 की वैल्यू 70 पाई है, इसको 70 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मेरे पास आ जाएगा 210 पाई, और ये वाला आ जाएगा मेरे पास 280 पाई। ये आ गया मेरे पास, ये जब मैंने बांटा तो ये क्या आ गया मेरे पास, वॉल्यूम V1 आ गया उस कोण का, ठीक है ना। और इसके अगर फॉर्मूले पे जाऊं तो क्या होता है 1/3, और क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच तो मेरे पास सेम है 10 है, इसकी मैं लिख लूंगा यहाँ पे। और ऐसे ही ये क्या है 1/3 पाई, और इसको मैं R2 लिख लेता हूँ, इसको मैं R1 ले लेता हूँ पहले वाले को, ठीक है। और R2 स्क्वायर इंटू वो 10 है मेरे पास हाइट। अब देखो, अब आपको शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो शंकु तो ऐसे ही बना हुआ है ना भाई, शंकु कैसे बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब कि समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं समतल पृष्ठीय, तो यही है, ये तो इसका कवर्ड सरफेस एरिया है ना, वक्र पृष्ठ है। तो समतल की बात करिए, समतल में क्या चाहिए मुझे, ये एक सर्कल बना हुआ है तो इसकी रेडियस चाहिए, मतलब कि इसकी अगर रेडियस मैं R1 मानता हूं तो पाई R1 स्क्वायर, देखो यहाँ पे आ गया। वैसे ही वो दूसरा बनेगा तो उसका R2, तो मेरे को ये सीधा ही क्यों मैं R1 निकालूं यहाँ पे, क्यों मैं R2 निकालूं यहाँ पे, अगर मेरे को पूरा पाई R1 स्क्वायर ही मुझे रास्ते में मिल गया तो मैं इसके घर तक क्यों जाऊंगा, मैं तो वहीं से मेरे को जो मिल गया वहीं से मैं कलेक्ट करूंगा इसको। तो देखो यहां से आप ये वैल्यू निकाल लो, क्योंकि मुझे इसकी ही जरूरत पड़ने वाली है, और सिलेंडर का तो आपको सब कुछ दिया हुआ, सिलेंडर का तो आप निकाल ही लोगे। तो देखो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मेरे को, ये जीरो इसमें मतलब कि जीरो से कट गया, पाई नहीं कटेगा भाई, पाई भी कट गया, देखो ये कट गया। और ये क्या हो गया, इधर जब मैं करूंगा तो पाई कटेगा क्यों, पाई R1 स्क्वायर तो मुझे चाहिए ही, तो देखो ये मैं गलत काट दिया मैं, ये क्या हो रहा है 210 पाई है, ठीक है, मैंने जीरो से जीरो काटा ये वाला, ठीक है, पाई नहीं कटेगा, पाई को हम काटेंगे नहीं क्योंकि हमें तो पाई R1 स्क्वायर, तो हमें पाई R1 स्क्वायर मिल गया, यहां से कितना मिल गया इसको 3 से, तो 63 मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। ऐसे ही हमें इधर से जब देखूंगा, मैं इधर से देखूंगा तो ये मैंने काटा इधर से और इसको 3 से, तो ये कितना मिल गया 84 ही होता है ना भाई, तो ये मिल गया मुझे कितना, ये इसमें पाई था, ये पाई मिल गया, और ये भी क्या मिल गया पाई मिल गया, और ये मिल गया मेरे को पाई R2 स्क्वायर। मतलब कि अब जो मेरे पास जो दो शंकु बने थे ना, उनका टोटल समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे पास आ गया है, कितना आ गया है, इनको दोनों को जब जोड़ोगे आप, दोनों को मतलब कि इसको मैं S1 और S2 मान लेता हूं, ये S1 प्लस S2 कितना आ गया मेरे पास, इनको जोड़ना जरा, तो इनको दोनों को जोड़ोगे तो 7 और ये कितना हो गया 147 पाई आ गया, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब ये तो मेरे पास आ गया, पहले वाला कितना था, तो अगर मैं सिलेंडर के बारे में बात करूं, सिलेंडर का जो प्लेन सरफेस एरिया उसकी बात करूं, तो वो तो दो सर्कल है उसमें ऊपर नीचे, सिलेंडर में तो ये दो सर्कल ही होते हैं ना भाई, देखो सर्कल में तो दो सिलेंडर ही होते हैं ऐसे, तो एक तो इसका एरिया चाहिए एक इसका, तो 2 और पाई साथ में R स्क्वायर क्या करोगे तो 49 कर लो, 49 कर लो, तो ये कितना आ गया, तो ये आप कहोगे सर 90 पाई मेरे पास आ गया ये सिलेंडर का। अभी 90 पाई से इतना बढ़ गया है, 90 पाई से 98 पाई से 147 पाई हो गया, तो इसका आप रेशियो ले सकते हो, वैसे तो कितना बड़ा है, वैसे अगर आप इसका रेशियो ले सकते हो अब कि कितना बड़ा है, तो ये पहले वाला है मेरे पास, कि पहले यहां पे समझाता हूं, पहले अगर मेरे पास 90 पाई था और वो बढ़ के मेरे पास कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 147 पाई हो गया मेरे पास, ठीक है। तो देखो पाई से पाई कटा, एक बार इसको हम रेशियो में लेते हैं, रेशियो में लेने से इजी हो जाती है कैलकुलेशन, ये मैं समझाने को, 49 2 जा 98 और 49 3 जा 147 तो 3, मतलब कि पहले 2 था उससे 3 हो गया, कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे सर 1 बढ़ गया, कितने से 2 से, तो गुणा 100, आंसर आ गया आपका 50%। बस यही था इस क्वेश्चन में समझने का, आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना था, फिर उसको क्या क्या दिया है कैसे कैसे दिया था वो समझना था, बाकी उसके पास सॉल्यूशन बड़ा इजी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, और कमेंट करके बताओ कि सॉल्यूशन कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।